Good morning students. Today I am going to explain the next topic of the chapter algebraic expression and special products. Today I am going to explain special products. सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि स्पेशल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जिनको हम सम स्पेशल आइडेंटिटीज भी कहते हैं. और सम स्पेशल आइडेंटिटीज, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है, यूज हुआ है आइडेंटिटीज. प्रोडक्ट्स का मतलब आपको पता है मल्टीप्लिकेशन से होता है. और स्पेशल आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है आइडेंटिटी, सबसे पहले आपको आइडेंटिटी का मीन्स पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइडेंटिटी. तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक डेफिनेशन के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है. व्हाट इज आइडेंटिटी? अ मैथमेटिकल सेंटेंस कंटेनिंग एन अननोन वेरिएबल x विच सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी होती क्या है. तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ मैथमेटिकल सेंटेंस कंटेनिंग एन अननोन वेरिएबल. अगर हमारे पास कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि किस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में. फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. तो आप देखेंगे कि ये क्या है, हमारा एक मैथमेटिकल सेंटेंस है और इसमें कंटेनिंग अननोन वेरिएबल, इसमें एक वेरिएबल भी यूज हुआ है दैट इज x which satisfied for all values of x is called an entity. अगर हम इस एक्सप्रेशन में, इस सेंटेंस में जो भी हमारा अननोन वेरिएबल दिया है, इसकी अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करें और वैल्यूज पुट करने के बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज एन आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी बेसिकली एक मैथमेटिकल सेंटेंस होता है जिसमें वेरिएबल यूज होगा एक अननोन, और उस वेरिएबल की आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए, उस वैल्यू पर इस सेंटेंस की या इस इक्वेशन की दोनों साइड्स दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं, तो उस सेंटेंस को हम क्या नाम दे देते हैं? आइडेंटिटी. आपकी क्लास में 8th में आपके 3 आइडेंटिटी बेसिकली यहाँ यूज है, उनका हम एक्सप्लेन करेंगे. और इसको एक्सप्रेशन को मैं आपको देखो एक्सप्लेन करता हूं कि किस टाइप से ये आइडेंटिटी वर्क करती है और कैसे हम बता सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है या नहीं. तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल के थ्रू और इसको प्रूव करके दिखाता हूं. तो जैसे हमारे पास अभी हमने एग्जांपल लिया x प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. अब आप इस गिवन सेंटेंस में वेरिएबल हमारा यूज है नोन, वो x है, और मैं इस एक्सप्रेशन में x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या इसकी लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल आ रही है या नहीं आ रही. अगर ये इक्वल आ रही है, इट मींस दिस इज द एग्जांपल ऑफ एन आइडेंटिटी. तो लेट्स चेक. सपोज पुट x इक्वल्स टू 1. अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू 1 रखता हूं तो देखिए क्या आता है. तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 प्लस 9, दैट मीन्स 3 प्लस 1 4 एंड 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू 1 6, तो 9 प्लस 1 10, 10 और 9 19. ठीक है. तो आप देखेंगे यहां पे हमने यहां पे x प्लस 1 रखा, तो देखिए यहां पे क्या आया, x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 का मतलब हो गया आपका 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और यहां रखेंगे तो 1 की जगह 1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस 9, सॉरी ये मिस्टेक है यहाँ पे, 9 एंड 6 प्लस 1 6, तो 9 प्लस 6 कितना होगा 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16. तो आपने देखा जब हमने यहाँ पर गिवन एक्सप्रेशन में x की वैल्यू अननोन वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करा दोनों साइड्स में, तो हमारी वैल्यू दोनों साइड सेम वैल्यू आई, मींस LHS किसकी इक्वल आ रही है? RHS की. अब हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं. सपोज पुटिंग x इक्वल्स टू 2,
अब x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 3 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9, दैट मीन्स 3 + 2 5, 5 स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 9, इट मीन्स इक्वल्स टू 25। तो आप देखेंगे x इक्वल्स टू 2 पर भी दोनों साइड्स वैल्यू सेम आ रही है, मीन्स LHS किसके इक्वल है, RHS के। अभी हम यहाँ पर x इक्वल्स टू 3 रख के चेक करते हैं, तो देखिए क्या आएगा, 3 + 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 9, 3 + 3 9, सॉरी 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 प्लस 6 3 जा 18 प्लस 9, 9 9 18 18 18 36। तो आप देख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 रखने पर भी हमारे एक्सप्रेशन में दोनों साइड्स वैल्यू बराबर आ रही है, 16 16, मींस LHS जो है वो किसके इक्वल आ रही है, RHS के। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू RHS राइट हैंड साइड के। जब हमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करी, x इक्वल्स टू 2 रखा, फिर भी हमने देखा दोनों साइड्स वैल्यू इक्वल आई 25 25, मींस सेकंड केस में भी हमारी LHS वो इक्वल है RHS के। एंड द थर्ड नंबर पे हमने x की वैल्यू, अननोन की वैल्यू 3 रखी, तो वहां पर भी हमारी दोनों साइड्स वैल्यू इक्वल है 36 36, मींस LHS जो है वो x इक्वल टू 3 पर भी LHS जो है वो RHS के इक्वल है। नाउ वी कैन से दैट कि अगर किसी भी सेंटेंस में गिवन अननोन वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर दोनों साइड्स इक्वल आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पर वेरिएबल की दोनों साइड्स मींस LHS RHS के इक्वल आती है, तब उस सेंटेंस को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी। तो क्लास 8 में आपकी 3 सब स्पेशल आइडेंटिटी यूज करी गई हैं, तो मैं आपको तीनों आइडेंटिटी के पहले बताता हूं कि तीनों आइडेंटिटी क्या है हमारी, जिनको हमें यूज करना है, आपके सिलेबस में है। वैसे तो काफी आइडेंटिटी होती हैं, लेकिन फिलहाल आपकी क्लास में क्या ओनली 3 आइडेंटिटीज गिवन है। तो चलिए मैं 3 आइडेंटिटी आपको बता रहा हूं। आइडेंटिटी नंबर 1 फर्स्ट आइडेंटिटी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी जो है वो है a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, जिसमें आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो LHS और RHS क्या आएगी, हमारी दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। अब ये आइडेंटिटी बनी कैसे, ये इसको प्रूव कैसे करना है। अगर इन केस आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, याद नहीं हो रही है, तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे और इसका निकालने का ट्रिक क्या है वो देखना है आपको। तो बेसिकली आप देखेंगे कि ये क्या है, a + b क्या हमारा एक बाइनोमियल है, और हमने क्या करा, एक बाइनोमियल का स्क्वायर ओपन किया है। तो बाइनोमियल का स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे ये देखना है आपको। तो मान लीजिए सपोज मैं इसकी LHS ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा है a + b होल स्क्वायर, और मुझे इससे इसकी वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है कि अगर मैं a + b किसी भी बाइनोमियल का स्क्वायर करता हूं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारी आइडेंटिटी क्या आती है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि a + b क्या है, a + b होल स्क्वायर को a + b होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a + b मल्टीप्लाई बाई a + b। देखिए a + b यहाँ ब्रैकेट्स क्लोज है, ब्रैकेट के बाद कोई पावर नहीं तो पावर 1 होता है। a + b यहाँ भी पावर कुछ नहीं तो पावर 1, तो 1 + 1 2 होता है। जैसे हम लोग x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, सेम हमने a + b का होल स्क्वायर को a + b इंटू a + b में ब्रैक कर दिया। ठीक, अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों बाइनोमियल है, बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए क्या आएगा। पहले हम क्या करते हैं, बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म लेते हैं दैट इज a, और बाइनोमियल को कॉपी लिख देते हैं a + b। फर्स्ट में से हमने a ले लिया, बचा क्या हमारा यहाँ प्लस b, फिर हम सेकंड वाले में लिखेंगे a + b। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू a स्क्वायर, a इंटू b ab, प्लस b इंटू a ba, प्लस b इंटू b b स्क्वायर। तो आपको पता है क्या कि ए बी जो इक्वल होता है बी ए के इक्वल होता है, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी ए। नाउ वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी
बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे ए बी और बी बी दोनों लाइक टर्म है, तो कॉफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा देखा आपने कि आपने इसकी एलएचएस लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर और इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आया वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए आपने एलएचएस लिया और आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पर मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। टर्म में किसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली देखिए अगर कभी भी आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा तो इसको याद करने का ट्रिक है, कैसे इसको आप लर्न कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स पूरे का होल पावर 2 है, तो पहले आप a में पावर 2 लगाइए, फिर b में पावर 2 लगाइए, मीन्स a का स्क्वायर करिए, फिर b का भी स्क्वायर करिए, फिर ab का मल्टीप्लाई करके और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और a इंटू बी दोनों ए बी का आपस में मल्टीप्लाई होगा। मीन्स पहले a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर प्लस 2 एक्स्ट्रा लगेगा, अपनी तरफ से लगा दीजिए और ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक साइड में आपको सॉल्व करना है और ये सब स्पेशल आइडेंटिटीज में हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 है। इसका मैंने डेरिवेशन भी बता दिया कैसे इसको अगर आप निकालना चाहें, अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो आप इसको फटाक से मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करके आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। कम ऑन टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी नंबर 2। अब आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे। तो सेकेंड आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 जो है वो आती है हमारी आइडेंटिटी नंबर 2, a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में सिर्फ यही फर्क है, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर रखते हैं तो सारे साइन पॉजिटिव आते हैं और जब a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो 2ab वाला टर्म में माइनस आता है, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव ही आते हैं, स्क्वायर करने पर नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए अब ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी है, इसको भी आपको याद करना है और इसको कैसे अगर हम भूल जाए तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसका प्रूफ बता रहा हूं, इसका डेरिवेशन बता रहा हूं। देखिए हमें फाइंड करना है, इसका एलएचएस ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर। तभी मैंने बताया a माइनस बी को होल स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड ब्रैकेट में भी a माइनस बी। ये भी बाइनोमियल है, दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, ये भी बाइनोमियल है। बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले यहाँ से a निकाल लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं a माइनस बी, देन यहाँ से माइनस बी आएगा एंड अगेन a माइनस बी। आप मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू ए स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस a इंटू बी ए बी होता है, एंड माइनस प्लस माइनस b इंटू ए बी ए होता है, एंड माइनस माइनस प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर। सिंस वी नो दैट ए बी जो होता है वो इक्वल होता है किसके, बी ए के। हम ए बी को बी ए कर सकते हैं या बी ए को ए बी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी ए, और बी ए को हम क्या ले सकते हैं, ए बी में चेंज कर सकते हैं, तो ए बी या बी ए एक ही बात होती है, प्लस बी स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों लाइक टर्म में सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 2ab माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। जो हमारी आइडेंटिटी था उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारा राइट हैंड साइड मींस हमारी आइडेंटिटी फाइंड होगी हमको। तो सेकंड आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक चीज और ध्यान रखेंगे, चूंकि हम किसी भी जो बाइनोमियल है a माइनस बी स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर बाइनोमियल का स्क्वायर करते हैं तो हमारे यहाँ पर सॉल्व करने के बाद ट्राइनोमियल आते हैं, 3 टर्म आते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। और ये जो ट्राइनोमियल है इसका हम एक नाम और भी बोल सकते हैं, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर। इसको एक नाम से और जाना जाता है इसको, क्योंकि इसमें 3 टर्म आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर, परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर, इसको इस नाम से भी बोला जाता है। तो इस टाइप से हमारी आइडेंटिटी नंबर 2 है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आइडेंटिटी
आइडेंटिटी नंबर 3। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारी आइडेंटिटी नंबर 3। और थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज ए माइनस बी। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। इसमें भी आप, ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप दोनों साइड वेरिएबल्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आएंगी, इसलिए हमने इसको आइडेंटिटी का नाम दिया और ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी आती है। तो थर्ड आइडेंटिटी में देखिए, इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखिए, मैं प्रूफ बता रहा हूँ कैसे करेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए, क्योंकि एलएचएस जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे आप इसको प्रूफ अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, क्योंकि दोनों ही अननोन वेरिएबल है और वेरिएबल सब सेम है नहीं, लाइक नहीं है, अनलाइक टर्म है, तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो आप इसका अगर प्रूफ करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी आरएचएस को लेकर के एलएचएस को प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसका आरएचएस ले लेते हैं राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में देखो दिया हुआ है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज ए माइनस बी। अब इसकी आरएचएस को सॉल्व करेंगे और इसकी एलएचएस अगर आ जाती है तो मीन्स ये हमारा इसका प्रूव हो जाता है और ये हमारी एंटिटी प्रूव हो जाएगी। तो चलिए ये भी देखिए, बाइनोमियल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले ए ले लेते हैं, अंदर बचेगा हमारा ए माइनस बी, देन प्लस बी ले लेते हैं और यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी। देन ए मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर और ए माइनस बी करेंगे तो ए इंटू बी ए बी, प्लस ये रहेगा बी इंटू ए बी ए एंड प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। और सिंस वी नो दैट ए बी जो होता है किसके इक्वल होता है, बी ए के, ए बी ए बराबर होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए को भी हम क्या कर देंगे, ए बी लिख देंगे एंड माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ए बी माइनस का है, ए बी प्लस का, दोनों सेम टर्म है और अपोजिट साइड है, तो ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली हमारा क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस टाइप से हमने देखा, हमें क्या मिला, एलएचएस फाइंड हुआ। ठीक, तो इस टाइप से हम जो हमारी थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड द सेकंड ब्रैकेट इज ए माइनस बी। तो इस टाइप से हम इसका प्रूफ करके आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो फाइनली मैं एक बार तीनों आइडेंटिटी आपको लिख के बता देता हूँ कि तीनों आइडेंटिटी हमने क्या फाइंड करी और कौन कौन सी थी। इन आइडेंटिटी को आपको याद करना आना चाहिए। इस पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज दी हुई है 5F एंड 5G, इनको आप दोनों को सॉल्व करिएगा और इससे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इसको सॉल्व करके देखिए कैसे सॉल्व होते हैं। तो हमारी सबसे पहले हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी, आइडेंटिटी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आइडेंटिटी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट आइडेंटिटी थी हमारी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 times a into b, and the second entity is a minus b whole of square equals to a square plus b square minus 2 times ab, and the third entity is a square minus b square equals to, in first bracket a plus b and the second bracket is a minus b। तो ये 3 आइडेंटिटीज है हमारी जिन्हें हमें लर्न करना है, अच्छे से समझना है। तो इस टाइप से 3 आइडेंटिटी को हमको अच्छे से लर्न करना है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी होगी हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड द सेकेंड आइडेंटिटी इज a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज a माइनस बी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हम लोगों ने आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी हमारी मेन 3 आइडेंटिटी हैं और इनको कैसे प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर आपका लास्ट टॉपिक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए थैंक्स।